आज दुनिया में एक जगह पे इन्वेंशंस होती है तो विद इन नो टाइम पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। नाउ एक नजर दौड़ाते हैं, एज आई स्टेटेड अर्लियर कि 2000 तक दुनिया में जितनी इन्वेंशंस हुई थी उससे कहीं ज्यादा इन्वेंशंस कब हुई? 2000 टू 2020 में 20 सालों में कितनी तब्दीलियां आई। एंड आई एम गोइंग टू शो यू सम वंडरफुल पिक्चर्स एंड आई नो कि उसको देख के आप 20-25 साल पीछे चले जाएंगे। सो लेट्स सी, डिड यू सी दिस कंप्यूटर लैब? यस, we were having these computer labs. We were having even language labs in our institutions. आज ये लैब हर एक बंदे के सेलुलर फोन में, एंड्रॉइड फोन में ये सारा का सारा ये मौजूद है। Now see, did you remember? Do you remember this disk? VCR का डिस्क, कैसेट याद है? 20-20 रुपए घर में चंदा करके हम इसको हायर करते थे और फिर जाके मूवी देखते थे। कहाँ गया? ऑल दीज थिंग्स आर नाउ इन अ स्मार्टफोन, जो आपके जेब में है और हर कहीं पे अवेलेबल है। ना सी, ये तो याद ही होगा ना, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कर 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 की आवाजें करके ये से निकलता था और ये बिल बनाते थे दुकानदार, माल वाले। जब आपको कमोडिटीज का बिल देते थे तो इस तरह की एक चीज कागज निकलती थी आराम आराम से। और ये वाला टीवी, हाँ मुझे बिल्कुल भी याद है कि हम रूम में होते थे और एक भाई चढ़ा होता था एंटीना सेट करने के लिए, राइट पे करो, लेफ्ट पे करो। और फिर भी ब्लैक एंड वाइट टीवी था और जब ये कलर्ड हुआ और कितनी दुनिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली तब्दीलियां आई। डिड यू सी दिस वन? नो, इट हैज बिकम ऑब्सोलीट, ये खत्म हो गया है। आगे देखें, फैक्स मशीन, कॉल जाती थी, अटेंशन, जिस ऑफिस में 5-6 लोग 10 लोग होते थे तो जिस बंदे को बेचते थे तो लिखते थे अटेंशन एक्यू खान, अटेंशन, यानी उसका नाम लिखते थे कि ये लेटर किसके नाम जा रहा है। और फिर अक्सर अगर कहीं पे ये वाला लाइन बिजी, कहीं ये वाला लाइन बिजी, कितना डिफिकल्ट था। आज ये कहाँ है? आपके हमारे जेब में। अभी यहाँ स्कैन किया, पिक्चर लिया और विद इन नो टाइम दुनिया के किसी कोने में भी हमने पहुंचा दिया। ना बिजली की जरूरत, ना तार की जरूरत, ना इंतजार की जरूरत। और ये वाला कैमरा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, इसके अंदर नीचे रील होता था और 10 इसके पिक्चर्स यहीं पे ऑन द स्पॉट निकल जाते थे, पोलराइड कैमरा। आज ये कहां है? ये भी क्या हो गया? ये भी खत्म हो गया बिकॉज ऑफ साइंस। आगे देखें, ये तो अभी भी कभी कहीं कहीं नजर आता है टेलीफोन, लेकिन इससे भी पुराना था। मैं वो भूल गया जिस पे वो नंबर लिखे होते थे जो हम डायल करते थे, कर फिर खर, दूसरा तीसरा, और फिर जाके नंबर हम डायल होता था। ये भी ख़त्म हो गया। लाइनें बिजी होती थीं। अगर ख़ास कर हम अपने शहर से बाहर टेलीफोन करते थे या मुल्क से बाहर तो कंफर्म। और आज ये भी ख़त्म हो गया। किसकी वजह से? साइंस की वजह से। आगे देखें, ये डायल अप कनेक्शन, ये डायल अप क्या करते थे? कंप्यूटर के साथ तार लगा देते थे और ये कर कर की आवाज़ें आती थीं और फिर कभी नेट कनेक्ट होता था, कभी नहीं होता था। और ये बड़ा मॉनिटर हमारे सामने पड़ा होता था। आज कहां गया? ये सब कुछ खत्म हो गया, देखते देखते खत्म हो गया। दुनिया क्या से क्या हो गई। और ये जबरदस्त, जिस बंदे के पास खूबसूरत केस होता था, ज्यादा सीडीज होती थी, हम उसको ज्यादा मालदार समझते थे। ये कहां गया? ये भी खत्म हो गया। और ये रही वो फ्लॉपी डिस्क कि जिसके पास ये होता था, हम समझते हैं कि ये तो बड़ा लर्नड बंदा है जी, इसके पास तो डाटा है, इंफॉर्मेशन है जो हर एक इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। कंप्यूटर में, कंप्यूटर के जो सीपीयू है, इसमें एक खास जगह हुआ करती थी। आज किधर है? खत्म हो गया जी, खत्म हो गया। किसने खत्म किया? साइंस ने खत्म किया। दुनिया कहां जा रही है? और ये बात यहां रुकती नहीं है, ये बात यहां रुकती नहीं है। आगे देखते हैं क्या होने जा रहा है इस दुनिया में आने वाले 5 सालों में। मैंने एक छोटा सा इसके ऊपर एनालिसिस किया था
एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं एज ए गेस्ट स्पीकर गया था और एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे मैंने एक हफ्ता रिसर्च करने के बाद इसको जब मैंने देखा कि आने वाले 5 सालों में साइंस हमें क्या दिखाएगा, जितनी चीजें 2000 तक और 2000 से लेकर 2020 तक, इन 2020 सालों में जितनी साइंस ने हमें नई चीजें दिखाई, उससे कहीं ज्यादा हमें नजर आएंगी कहां पे, आने वाले 5 सालों में। व्हाट आर वियरेबल डिवाइसेस। अब मुझे पीए की जरूरत नहीं होगी। आप अभी अपने ऑफिस से निकलेंगे, जैसे निकलेंगे सारे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे, आपका दरवाजा लॉक हो जाएगा, आप गाड़ी में जाएंगे तो वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपने अगर उसको बोला हो कि मेरे आने से 15 मिनट पहले स्टार्ट हो जा, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और गाड़ी में एसी भी लग जाएगा और आप जाओगे तो गाड़ी ठंडी होगी। आप ऑफिस में लाइट ऑफ करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके कपड़े जो होंगे, आपकी जो घड़ी होगी, आपका वॉच, रिस्ट वॉच, ये सारे काम करेगा। रिस्ट वॉच आपको बताएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। रिस्ट वॉच आपको बताएगा कि अभी आपको क्या करने की जरूरत है। मतलब ये छोटे मोटे काम, ये सारे के सारे आप कौन करेंगे? ये अब कंप्यूटर करेगा। अब ये साइंस ने ये दुनिया कंप्लीटली, वर्ल्ड हैज प्योरली बिकम अ ग्लोबल विलेज, वो तो एक अपनी जगह, लेकिन वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकम अ रोबोटिक। पूरी दुनिया रोबोटिक्स की तरफ जा रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक वो होता है, अब जितने भी काम होंगे आपके तकरीबन काम हम थ्रू इंटरनेट करेंगे। हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, आपके जो 10 लोग एक चीज पे लगते थे, वहां पे एक रोबोट वो सारे काम करेगा। एक काम, एक रोबोट। और फिर क्या हो जाएगा? बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग। हमारे पास कितने कितने हार्ड डिस्क होते थे, अब एक छोटा सा मेमोरी कार्ड में कितनी दुनिया पड़ी हुई है, कितनी दुनिया की चीजें एक मेमोरी कार्ड में हम बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं। और पूरी की पूरी, जिस तरह ये वाली जो लेक्चर है ये आपके पास रिकॉर्डेड होगा, ये मोबाइल में हो सकता है, ये किसी भी वक्त आप इसको ऑन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, ये बड़े बड़े नोट खत्म हो गए हैं, क्रिप्टो करेंसी आ गई है। मतलब ये करेंसी डिफरेंट हो गई है। इवन आज भी आपको, अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, आपकी सैलरी बैंक आ गई, आपने नोट को हाथ तक नहीं लगाया, आपने एक कार्ड ने, एक स्मार्ट कार्ड ने, एक डेबिट कार्ड ने, क्रेडिट कार्ड ने वो सारे के सारे नोट्स का जो चक्कर है वो ख़त्म कर दिया। तो करेंसी के सिर्फ नोट्स नहीं होंगे, इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स आ रहे हैं, जो पूरी दुनिया को, मतलब अब ये जो एक्सचेंज है ये डॉलर में है, ये रुपये में है, ये यन में है, ये मुख्तलिफ, ये सारी चीज़ें अब क्या हो रही हैं, अब ये कॉमन एक करेंसी आ रही है दुनिया में, जिसको पूरी दुनिया के लोग इस्तेमाल करेंगे। ड्राइवरलेस कार्स, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा, इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं। आप लोगों ने देखा कि करीम और उबर के अपनी कोई ज़ाती गाड़ी नहीं थी, 25,000 गाड़ियाँ सिर्फ करीम की भाग रही हैं और एक बंदा अपने घर में बैठ के पैसे कमा रहा है। आते हैं अब ड्राइवरलेस कार्स की तरफ। जिस तरह आप लोग जीपीएस का डाटा इस्तेमाल करते हैं, हम जब लाहौर जाते आते, हम इस्लामाबाद कहीं पे, तो हर कॉर्नर पे लोगों से पूछते मैं लेफ़्ट की तरफ जाऊं या राइट की तरफ जाऊं। आज क्या है जी, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना ये पूछने की ज़रूरत है कि रास्ता कितना बाकी है। आपको गूगल मैप सब कुछ बताता है कि आप कहाँ पहुँचें, और अगर कहीं पे रास्ते में रश बन जाता है, रोड ब्लॉक होता है, तो भी आपको बता देता है। फास्ट ट्रैक भी बताता है, स्लो ट्रैक भी बताता है। और आने वाले दिन ऐसी गाड़ियाँ होंगी कि जिसमें ड्राइवर नहीं बैठा होगा। ये जब दूसरी गाड़ी के करीब आएगा तो सेंसर, जब लेफ्ट पे सेंसर, राइट पे सेंसर, मतलब अभी भी ये क्रूज एक है, टेक्नोलॉजी है, वो भी आप लगा दें तो गाड़ी जिस स्पीड का आप चाहो उसी से जाएगी। तो आने वाले दिन जो हैं, बी वेरी मच रेडी। और उसके बाद 3D प्रिंटिंग, आप लोगों ने तो, हम तो 2D प्रिंटिंग देखते हैं,
3D प्रिंटिंग आ रही हैं, और उसके बाद वर्चुअल रियलिटी अभी भी आ चुकी है, लेकिन इसमें मजीद आप अपने घर में बैठ के दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिट कर सकते हैं बगैर किसी निकले घर से, बगैर किसी मसले के। अब बड़ी आसानी से पूरी दुनिया को देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी की मदद से। और जीनोमिक्स, अब आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल कि ये जो 8 चेंजेस दुनिया में आ रही हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये क्या कर रही हैं, ऑल दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस।